जी हां दोस्तों, सीबीआई करेगी अयोध्या जमीन घोटाले की जांच। सांसद ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सीबीआई जांच से बौखलाई बीजेपी सरकार। राम मंदिर जमीन घोटाला करना पड़ गया भारी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। ईडीआई और सीबीआई करे अयोध्या जमीन घोटाले की जाँच। शिवसेना सांसद संजय राउत ने की मांग। दरअसल अयोध्या में जमीन डील मामले में लगे घोटालों के आरोप की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से करानी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने ये मांग उठाई है। एक लेख में संजय राउत ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ऐसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए करती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या जमीन घोटाले की जांच भी इन एजेंसियों से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन डील में बीजेपी नेता का नाम आया है, लेकिन बीजेपी में होने की वजह से उनकी पूछताछ तक नहीं हो रही। एक ओपिनियन कॉलम में संजय राउत ने लिखा कि सत्ताधारी पार्टी इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि सत्ता बदलने पर एजेंसियों द्वारा परेशान करना भी बंद हो जाता है। उन्होंने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का भी जिक्र किया। उन्होंने पिछले दिनों सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर फिर से बीजेपी संग होने को कहा था। दरअसल पिछले कुछ महीनों से प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। प्रताप सरनाईक ने भी अपने पत्र में इसका जिक्र किया था। संजय राउत ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया है। दावा किया गया है कि बहुत पहले दोनों को सीबीआई ने परेशान किया था। लिखा है, पहले शाह के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था, फिर उनको लंबे वक्त तक जमानत नहीं लेने दी थी, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई है तो परेशान करना बंद हो गया। अपने लेख में राउत ने आगे लिखा, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो ये परेशान करना बंद हो गया। अपने लेख में संजय राउत ने आगे अयोध्या डील का जिक्र किया। लिखा गया कि कथित घोटाले में बीजेपी नेता श्रीकेश उपाध्याय का नाम आया है, लेकिन वे बीजेपी में इसलिए कोई जांच नहीं हुई। आगे कहा गया कि सीएम रमेश और वाई.एस. चौधरी पहले टीडीपी से राज्यसभा सांसद थे, तब उनके खिलाफ ईडी जांच चल रही थी, जो कि बीजेपी में आते ही रुक गई। संजय राउत ने इसे हास्यास्पद बताया। हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री की किसानों से धरना प्रदर्शन समाप्त करने की अपील। राकेश टिकैत बोले, हम बताएंगे दिल्ली का क्या इलाज करना है। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन 8वें महीने में प्रवेश कर गया है। दरअसल इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार इन संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि सरकार तीनों कानूनों के प्रावधान पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत में सहमति नहीं बनी। आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी। किसानों की 26 जनवरी को हिंसक ट्रैक्टर रैली के बाद कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। संगठनों के बैनर लगाकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर 7 मई से धरना दिए हुए हैं। किसानों का मानना है कि नए कानून कृषि मंडी में फसलों की खरीद की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों को अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। देश भर में कई लोग इन कानूनों के पक्ष में हैं, फिर भी कुछ किसानों को कानूनों के प्रावधान के साथ कुछ समस्या है। भारत सरकार उसे सुनने और उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विरोध कर रहे किसान संघों के साथ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया है और एमएसपी पर अधिक मात्रा में खरीद कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। दरअसल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बीच एक बार फिर कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। गौरतलब है कि राहुल गांधी कोविड-19 महामारी में टीकाकरण की नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से ट्वीट के जरिए तीखे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पाने का आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर से नहीं होता हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है।